रियल स्टेट में सक्सेस सिर्फ किस्मत से ही नहीं मिलती, बल्कि ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना और किसी राइट प्लेस पे लेना, ये बहुत मैटर करता है। और अगर आप फ़ाइल ख़रीद रहे हैं स्पेशली, तो ये एक हाईली रिस्की मामला है और ये हाईली रिवॉर्डेबल भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप की रिसर्च कैसी है। मोस्टली जो लोग अपना पैसा फंसाते हैं वो न्यू जो बिल्कुल डेवलपर होते हैं, नई सोसाइटी बना रहे होते हैं, उनके अंदर वो अपना पैसा फंसा बैठते हैं सिर्फ उनकी लो कॉस्ट देख के, प्लॉट की बहुत कम प्राइस और बहुत कम इंस्टॉलमेंट के झांसे में आके लोग अपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डंप कर चुके होते हैं। और ये केसेस हमारे पास पाकिस्तान में आए रोज़ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हज़ारों की लाखों की तादाद में जो है हमारे पास सिविल कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग जो है वो परेशान फिर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि किसी ने 50 लाख का कहीं पे प्लॉट लिया था, तो वो 5 साल बाद भी अगर सेल करने जाएं तो वो 25 लाख का सेल हो रहा है। और इवन इन अदर केस अगर देखें तो किसी ने 15 लाख लगाए थे, किसी अच्छी जगह पे लगाए थे, और वो 5 साल बाद, 4 साल बाद वो 35-40 लाख में सेल हो रहा होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितनी मार्केट रिसर्च करके उसको बाई किया था। मेरा नाम है सुफियान भट्ट। गेट सेट प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से हमारा विजन है कि हम लोगों को एजुकेट करें और अवेयरनेस प्रोवाइड करें रियल एस्टेट के मुतल्लिक। और बाकी हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लोगों को अवेयरनेस देना है कि किस तरीके से आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं, और किसी भी फाइल्स के अंदर या जब आप प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हैं तो आपने किस तरह से उस प्रोजेक्ट को, उस डेवलपर को वेरीफाई करना है, और वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या टूल्स हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला आपको वन बाय वन करके वो डिस्कस करते हैं। असल में हमारे साथ जो एजेंट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी पहले तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है जब भी कोई नई सोसाइटी आती है, नया ब्लॉक आता है, कि फ़ाइल्स बहुत लिमिटेड रह गई हैं, बहुत लिमिटेड टाइम है, और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र दी जा रही है, प्री लॉन्च प्राइस है। नक्शे पे चीज़ें बहुत हमें एक अच्छी दिखाई जाती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे अगर जाके देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो हमें डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करना चाहिए कि उन्होंने प्रीवियस कौन से अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं और कितने टाइम के अंदर किए हुए हैं, क्या वो टाइम लैप्स के अंदर ही डिलीवर हुए, और ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लिया करें। उनके रेट्स किस तरह से मैनिपुलेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, सैचुरेशन आती है, किस तरह से आती है। बाकी इसमें आज हम देखते हैं इसका जो लीगल स्टेटस है सोसाइटीज़ का, जो हज़ारों की तादाद में ऐसी सोसाइटी हैं पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद में, लाहौर के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमारे, जो कि इलीगल जो है वो गवर्नमेंट ने उसको कह दिया है। और उस पर हम चेकलिस्ट देखते हैं कि LDA की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से ये आप गूगल की वेबसाइट से जाके ये देखें, LDA को आप सर्च करेंगे तो जब ये सर्च करेंगे तो ये LDA की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं नज़र, और इन्हीं में आपको इलीगल हाउसिंग सोसाइटी भी नज़र आ रही हैं। ये उसकी लिस्ट खुल जाती है। ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो आप सर्च करना चाहें तो इसमें आप सर्चिंग बार भी दिया गया, आप सोसाइटी का नाम लिख के सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी स्पेसिफिक सोसाइटी है। इसके अलावा अगर आप अप्रूव्ड सोसाइटी देखना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कीम्स। तो इसमें ये देखें सारे काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहे हैं। तो ये इनकी जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी, ये सारी, ये देखें कितने ज़्यादा नाम है इसमें, आफ्ताब गार्डन, मदीना गार्डन, राना पार्क। तो ये बड़े फेमस नाम है। और हमें ये जब भी सोसाइटी की फ़ाइल लें तो इसमें हमें बड़ी एहतियात से काम करना चाहिए। एक देखें, एक लंबी लिस्ट है, ये हंड्रेड्स ऑफ ऐसी सोसाइटी हैं। ये देखें 557 सोसाइटी लाहौर के अंदर हैं, जो पार्शली, ये देखें लिखा भी हुआ है, पार्शली डेवलप हैं, पार्शली कॉलोनाइज्ड हैं, और इसके अलावा कुछ फुल डेवलप भी आ रही हैं इसके अंदर, कि जो फुली डेवलप हैं इसके अंदर। तो वो आप ये देखें, ये फुल जो है ना वो डेवलप सोसाइटीज़ भी आ रही हैं इसके अंदर। तो ये ज़ुबैदा है, ये तैयबा गार्डन है, ये काफ़ी ज़्यादा नाम फेमस हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे आके ज़रूर चेक कर लिया करें। ये सब चेक करने के बाद हम फिर भी कुछ चीज़ें मज़ीद वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अगेन हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ही लें। लेकिन इन केस अगर फिर भी हमें कुछ मज़ीद रिसर्च चाहिए हो तो उसमें डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। जिस तरह बहुत सारे नाम हैं, बहरिया टाउन है, DHA है, लेक सिटी है, इत्तेहाद टाउन है लाहौर के अंदर। तो ये सब एक बड़े नाम है और अच्छे अथेंटिक नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया, और लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल भी साबित हुई। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ जो कि डिलीवर करना चाहती हैं और चाह भी रही थी, जैसे अर्बन सिटी है, अलकबीर टाउन है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जो कि पार्कव्यू सिटी है, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर।
और लेकिन उनका इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और वजह से थोड़ी सी डिलेज़ देखने को मिल रही हैं। तो एक टाइम पे वो भी इंशाल्लाह ताला डिलीवर कर देंगे और उन्होंने डिलीवर किया भी है। पास्ट हिस्ट्री इन लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका सिरे से ही कोई नाम पता ही नहीं है और जगह ही नहीं है, यहाँ वहाँ पे डेवलप भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। बहुत सस्ते प्लॉट दे के, बहुत काना वाली साइड पे हमें काफ़ी ज़्यादा केसेस सुनने को मिले लाहौर शहर के अंदर। इसी तरह CDA सेक्टर में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। इजाफी जो तजावज़ात हैं उनमें लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली। कुछ कब्ज़ा ग्रुप माफिया होते हैं जिन्होंने लोगों की पता चला कि ये ज़मीन के ओनर्स यहाँ पे नहीं हैं, तो वहाँ पे उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके वहाँ पे अपनी कोई सोसाइटी लॉन्च कर दी। तो इस तरह के आपको ये जो मैंने सारी वेरिफिकेशन की बताई है उसको आपको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए। लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि इन सब जो फ्रॉडुलेंट कंपनीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और ताकि जो मासूम आवाम है जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस तरह के लोगों के हाथ में दे देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुवारी का सामना भी करना पड़ता है। अगर तो ये सारी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि ये डेवलपर के साथ हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए और ये ऑथेंटिक हैं, 90-95% हमें ये यकीन हो जाता है। और इसमें बेसिकली फिर आगे इन्वेस्टमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कि जो प्री लॉन्च में या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे फ़ाइल लॉन्च की जाती है। अगर तो कोई बड़ा ब्रांड है तो उसमें ये वाली स्टेज जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो ROI जनरेट करने का एक ज़रिया बनती है। और इसमें फ़ाइल के अंदर एक सिर्फ कागज़ी वादा होता है। इसमें अगर नया कोई डेवलपर है तो उसके साथ बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो या उसकी कोई पिछले डिलीवरी ना हो। तो उसमें हमें हरगिज़ जो है ना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा और जितना बड़ा ब्रांड होगा उसमें रिस्क कम होगा लेकिन ROI के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और वैसे फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये है कि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है, बैटिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमें रिस्क के चांस ज़्यादा हैं और हाई ROI के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेकंड स्टेप पे आता है हमारे पास बैलेटिंग का और डेवलपमेंट का। बैलेटिंग के अंदर प्लॉट नंबर जो लोगों के पास फाइल्स थी उनको शफल कर दिए जाते हैं, प्लॉट नंबर उनको असाइन कर दिए जाते हैं और डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये एक गोल्डन टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिस्की फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है और ROI भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है। ROI थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फाइल स्टेज पे, लेकिन यहाँ पे रिस्की फैक्टर जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि इसमें जो लैंड की मलकियत है वो प्रूव हो जाती है कि ये जो डेवलपर के नाम पे ही है और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट हो चुका है। नंबर 3 पे आती है हमारे पास पोजेशन स्टेज। जब पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ओब्वियसली हमें पोजेशन मिल रहा होता है। पोजेशनेबल प्लॉट जो हैं वहाँ पे रिस्क बहुत ही मिनिमम होता है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सारी चीज़ें उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उनको इजाज़त ही तब मिलती है डेवलपमेंट करने की जब इनके NOCs क्लियर होते हैं। तो पोजेशन जो है वो हमें एक थोड़ा ROI में ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा स्टेज वाइज, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो रिस्क है वो ना होने के बराबर होता है और इसलिए यहाँ पे ROI भी थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आप सीरियसली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। आप गेटसेट प्रॉपर्टीज़ की टीम से रब्ता कर सकते हैं और फर्दर किसी स्पेसिफिक अगर आप लोकेशन, किसी स्पेसिफिक सोसाइटी या प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और वहाँ से हमसे पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर स्टक हुई पड़ी है, उसके बारे में कोई रहनुमाई लेना चाह रहे हैं तो गेटसेट प्रॉपर्टी की टीम इसके लिए 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।